अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। ख़बर यह है कि फैज़ हमीद के लालों और कमर जावेद बाजवा के पालों का गुस्सा किसी सूरत कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अली अमीन डंडापुर की जो शामत आई थी और जिस वजह से आई थी, वही वजह एक मरतबा फिर धक्के देती हुई अली मोहम्मद ख़ान को अब मौत के करीब लिए चली है। मेरा ख्याल है एक धुआंधार गर्मा गर्म किस्म की तकरीर की है और इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल, इंतहाई भी शायद वो लफ्ज़ नहीं इसको कहने से हक़ अदा हो सके। इसका क्या कुछ कहा है मैं इख्तिसार के साथ आपके साथ शेयर करूँगा, बल्कि पोस्टमार्टम फरमाऊँगा, लेकिन पहले ये सुन लीजिए इन्होंने कहा क्या है। फौज को हुक्म दिया है, ब्रिगेडियर बल्कि शायद मेजर जनरल अपने आप को समझ बैठे थे अली मोहम्मद खान, उन्होंने फौज को हुक्म दिया है बॉर्डर की तरफ जाओ। शुक्र है गेट लॉस्ट ही नहीं कह दिया। उन्होंने फौज को अपने फराइज मनसबी याद दिलाते हुए कहा है कि आपका काम यहां सियासी जमातों की सरकूबी करना नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपका काम है इंडिया के ख़तरे का मुकाबला करना, आपका काम है बॉर्डर पे मौजूद ख़तरे की रोकथाम करना, फलाना फलाना। बात सारी ठीक है, कोई बात गलत नहीं है, फिर मैं पोस्टमार्टम करने के लिए क्यों आया हूँ, ये है सवाल, और इस पे रखा है मैंने इनाम। बात यह है कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि फैज़ हमीद के लालों और जनरल बाजवा के पालों, क्या उससे ये बात वाज़ेह नहीं हो जाती कि फ़ौज की बतौर इदारा नर्सरी में परवरिश पाने के बाद ये जाली किस्म के इनकलाबी, अब इनको फ़ौज का किरदार याद आ रहा है, उस वक्त ख्याल नहीं आया था। जनरल बाजवा अगर आपको बहला फुसला करके, अगर आपको टॉफ़ी दिखा करके और किसी काम पे लगाए हुआ था, तो आपको दिल दिमाग आपका ठीक नहीं था कि आप उसको ये बात बताते कि भाई तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम्हारा काम है बॉर्डर पे जा करके हिफाजत करना। उस वक्त चूंकि मलाई और हप्पा खाने के लिए मिल रहा था, इसलिए मीठा मीठा हप्पा को कड़वा कड़वा थू थू। फैज़ हमीद आपके लिए सियासी जमातों की तोड़ जोड़ कर रहा था, आपके लिए ख़रीदारी कर रहा था, जहांगीर तरीन का तैयारा आप घुमाए फिर रहे थे, शॉपिंग हो रही थी इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि फ़ौज का बतौर इदारा क्या काम है, आपको ख्याल नहीं आया कि आप बतौर DGISI एक्स और बतौर आर्मी चीफ एक्स, जो अब एक्स हुए, उस वक्त एक्स नहीं थे, वाई थे, आप उनको ये बताते हैं कि अल्लाह का नाम लो, अपना काम करो। उस वक्त तो आप उनके बहकावे में आकर के वरगला करके और आप मनसब पे काबिज हो गए थे। अब क्या हुआ भैया, जब पाँव के नीचे से ज़मीन सरकने लगी तब तुम्हें दीन धर्म याद आया। मतलब इस पे एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिसाल है, आधी दूंगा लेकिन लोग समझ जाएंगे कि खैरात लगी बटने, पहले वाला जुमला मैं कहता ही नहीं हूँ, समझ में आ रहा है ना मैंने क्या कह दिया।
रात के अंधेरे में काले शीशों वाली ब्लैक गाड़ियां आईं और भाइयों को उठा करके ले गईं। अबे बेशरम इंसान, इसके बारे में मैंने ऑन एयर टेलीविजन पे बोल टीवी पे बैठ करके कहा था कि ये वो आदमी है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ पढ़ करके झूठ बोलता है। ये यूथिये इस नस्ल के चूतिए हैं कि आज मुझे अपना वजू भी तोड़ना पड़ा इनके चुतियापे में। इनके दौर में फैज हमीद जब मौजूद था, जब मुसल्लत था हमारे ऊपर, जब ऐवान का इजलास तक उसकी कार्रवाई फैज हमीद के पाले हुए वो ब्रिगेडियर्स और कर्नल्स उसको मॉनिटर करते थे, उसको चलाते थे। इनकी गैरत और इनकी हमीयत जो है वो पिछवाड़े के रास्ते से कहीं चली गई थी। ये इतने बड़े बेशरम और बेगैरत हैं, ये इतने झूठे, ये इतने आदी मुजरिम हैं कि इनको अपने इक़्तिदार का हुमा किसी दूसरे के सर पे बैठा देख करके इनको नजरियात याद आ रहे हैं। ये ची गुवेरा बन रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान की सियासत में ऊपर से नीचे तक 98% लोग करप्ट हैं। 98% लोग करप्ट हैं। मैंने जितनी करीब से इन लोगों को देखा है, मैं अगर बयान करना शुरू कर दूं तो शायद हर दूसरे दिन कोई नया कजिया खड़ा हो जाए। फैज हमीद के दौर में सहाफियों के ऊपर मुलाजमतों के दरवाजे बंद हुए। इमरान खान के दौर में चुनिंदा सिद्दीक जान जैसे टट्टुओं, इमरान रियाज खान तोतले जैसे उल्लू के पट्ठों, मलिया हाशमी जैसी तितली, इन जैसे वो ट्रांसजेंडर जो है वो इतनी बड़ी सी, वो क्या उसका नाम है भूल गया मैं, वो अब तक पे मेरे साथ थी और उसके बाद अब किसी और चैनल पे बैठी हुई है, इमरान डन। इन जैसे लोगों को प्लांट करके और बाकायदा अपनी मर्जी के प्रोग्राम्स करवाए जाते थे। वो डॉक्टर फिजा, अब मुझे याद आ गया, हाँ डॉक्टर फिजा, वो जितनी बड़ी इमरान डन थी बोल पे, शोएब शेख उससे बाकायदा जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम करवाता था इन फेवर ऑफ इमरान खान एंड पीटीआई, और उसको इमरान खान ने बहैसियत वजीर आजम बुला करके बेस्ट एंकर का अवार्ड दिया था। अल्लाह माफ़ करे, माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, बड़े बोल से तौबा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ज़ेब देती हैं। ये खातून जब मेरे सामने आकर के पहली दफ़ा बैठी और इसने मुझसे जो कहा, उसका जो मैंने जवाब दिया था, काश आप वहाँ मौजूद होते। ये खातून, मैं अब इनकी तारीफ़ किस तरह से करूं। इनके अपने शौहर से इन्होंने एक दफ़ा मेरी बात कराई, जो मेरे फ़ैन हुआ करते थे, मेरे अंदाज़, अग्रेसिव अंदाज़ के मेरे फ़ैन हुआ करते थे। काफ़ी देर तक हमारी गुफ्तगू भी रही, लेकिन बात प्रोफेशनल एटीट्यूड और कंडक्ट की हो रही है, इसलिए ये बात करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। मतलब उस वक्त जब सहाफ़ियों को घरों से उठाया जा रहा था, उस वक्त जब उन पर FIRs काटी जा रही थी, अबसार आलम को पार्क में गोली मार दी गई जॉगिंग करते हुए, और उसके बाद क्या कहा गया, वो जो आजकल वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में बैठ कर के व्लॉग बनाता है, उस वक्त क्या नाम था, असद तूर की जब पिटाई हुई तो क्या कहा गया कि लड़की के भाइयों ने मारा है। ये टर्मिनोलॉजीज तुम्हारे ही दौर में तो मुतारिफ की गई थी भाई, अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? उस वक्त तुम्हें काले शीशों वाली जो गाड़ियां थी उनसे तो बड़ा प्यार था, क्योंकि उसमें दूसरों की माँ के लाल उठाए जाते थे, तुम्हारे वाले सब महफूज रहते थे। वो इमरान खान की मर्द रखेल, मेल प्रोस्टिट्यूट, वो गे, ब्लडी गे साला, वो मुराद सईद जो जा करके किसी गटर में छुप गया है, जो गटर से इनकलाब की क़यादत करने वाला है, वो आकर के कैसे असम्बली के फ्लोर पे खड़ा होकर करके आंखें निकाल करके बात करता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, शहरियार आफरीदी, अली मोहम्मद खान, डंडापुर, मुराद सईद, इनमें से एक भी अगर मेरे प्रोग्राम में आया होता, इनको मेरे बारे में अच्छी तरह पता था, ये आए नहीं। मैं अगर कोई सख्त जुमला नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपने बाप का नाम बदल देता अगर ये बच के निकल जाते। अबे जिस ब्रिगेडियर के साथ, जो ब्रिगेडियर मैनेज कर रहा था उस वक्त सारी चीजों को, मैं उसकी नहीं सुन रहा था। ये हमें प्रोफेशनल एटीट्यूड और मीडिया को मीडिया का कंडक्ट समझाया जा रहा है। इमरान रियाज खान की मिसाल दी जा रही है। इमरान रियाज खान इतना बड़ा फट्टू था कि बोल न्यूज में ज्वाइनिंग देने के लिए कराची आने से पहले उसने फोन करके मालूम किया कि कहीं आरफीन तो ऑफिस में नहीं आया हुआ है। कोई खुदा का खौफ करते हैं? ये साले सिर्फ कैमरे के सामने शेर हैं, ये सिर्फ कैमरे के सामने शेर हैं। ये सिद्दीक जान, मिद्दीक जान, ये टट्टू साले, इनकी कोई औकात है? इससे बड़े मोजे आदमी पहना करता है। तुम्हें अब आज़ादी सहाफ़त का शौक़ चल रहा है,
तुम्हें अब जमहूरी रिवायात की पासदारी का ख्याल आया बगैर, तो उस वक्त तुम लोग क्या नशा करके भंग पी करके सो रहे थे? ऐवान वजीर आजम में जब लड़कीबाजी हो रही थी, कोकेन के दौर चला करते थे, उस वक्त तुम लोगों की गैरत कहां मर गई थी? वो रिवायात जिनका तुम जिक्र किया करते हो अपनी बरादरी का नाम ले लेके, बढ़ गई थी। जिन लोगों का लीडर इमरान खान, क्या नाम है इसका, आसिफ जरदारी, बिलावल, मुराद अली शाह, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, जिन लोगों का लीडर ये अपना MQM वाले चूड़े, जिन लोगों के लीडर्स, इनकी यार औकात है, इनकी औकात है। तौबा अस्तगफार, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मैंने अगर कभी किताब लिखी तो उस पर तो बैन लगेगा ही लगेगा। मैं वीलॉग्स में जो कुछ करता हूँ उसके बाद फिर बड़े मसाइल हैं। मतलब कोई खुदा का खौफ करते हैं। जाली चीगुएराज का ये दौर न जाने कब ख़त्म होगा भाई। इनको जिस तरह से लालबेग निकलते हैं ना गटर से, गंदे गटर से गंदे लालबेग कॉकरोचेस निकलते हैं, उसी तरह से ये मरांडूज निकल करके और जमहूरियत पसंदी का पाठ पढ़ा रहे हैं। इन पर जहरीला स्प्रे करने की ज़रूरत है ताकि इनकी सफ़ों की सफ़ें मिट जाएं, इनकी कुश्तों के पुश्ते लग जाएं। जब फौज को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ना पाया तो फौज बुरी हो गई। फिर तुम्हें यह नज़र आने लगा कि फलाना ये है, फलाना वो है, फलाना इतनी रिटायरमेंट तक मराहत ले लेता है। उससे पहले तुम्हें ख्याल नहीं आया था? उससे पहले इस मुल्क की सियासी या अस्करी तारीख से तुम्हें वाकफियत आगही नहीं थी? वजू तो मेरा बर्बाद कर दिया, अब और क्या बच्चे की जान लोगे? फी अमानिल्लाह।